लिबनानी मज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह इसराइली हमले में शहीद। हिजबुल्लाह ने शहादत की तस्दीक कर दी। इसराइली फ़ौज ने जनूबी बैरूत में कसीरुल मंजिला इमारत को निशाना बनाया था। हसन नसरुल्लाह की बेटी ज़ैनब नसरुल्लाह और अहम कमांडर अली करकी भी शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक नईम कासिम हिजबुल्लाह के नए सरबराह होंगे। इसराइली डिफेंस फोर्स का कहना है लिबनान में हिजबुल्लाह के 140 अहदाफ को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह का इसराइल के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान। इसराइल पर भरपूर रॉकेट हमले, सफात, करमेल और सार कबूतस शहरों पर 65 रॉकेट फायर किए। कई मकामात पर आग लग गई। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। खामनाई को ईरान में ही इजाफी सिक्योरिटी के साथ महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया है। आयतुल्लाह खामनाई की मुस्लिम ममालिक से मुत्तहद होकर इसराइली बर्बरियत के खात्मे का मुतालबा। कहा, खित्ते के मुस्तकबिल का फैसला मुस्लिम ममालिक के हाथों में है। तमाम मुस्लिम ममालिक लेबनान और हिजबुल्लाह के साथ खड़े हों। ईरानी सुप्रीम लीडर ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास बुला लिया। ईरानी वजीर खारिजा ने जनरल असम्बली इजलास में खिताब करते हुए कहा, इसराइल ने हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर्स पर हमले में अमरीकी बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए। ईरान हर सूरत लिबनान का साथ देगा। अमरीकी सदर जो बाइडेन का कहना है अमरीका का बैरूत हमले में कोई अमल दखल था न शराकत। अमरीकी महकमा दिफा ने ऐलान किया, कहा इसराइल और हिजबुल्लाह कशीदगी पर मशरिक़ वस्ता में इजाफी अफवाद भेजेंगे। अरब मीडिया के मुताबिक इस वक्त खित्ते में अमरीका के तकरीबन 40,000 फौजी मौजूद हैं। हसन नसरुल्लाह 22 साल की उम्र में हिजबुल्लाह का हिस्सा बने। 32 साल की उम्र में मज़ाहमती तंजीम की क़यादत संभाली। 31 साल तक इसराइल के खिलाफ ताकतवर मज़ाहमत की अलामत बने रहे। उनकी सियासी हिकमत अमली के तहत हिजबुल्लाह लिबनानी पार्लियामेंट का भी हिस्सा बनी रही। मुल्क में स्कूलों, अस्पतालों और खैराती इदारों का वसी नेटवर्क तश्कील दिया। 2002 में हसन नसरुल्लाह ने इसराइल के साथ मुज़ाकरात के बाद कैदियों के तबादले का मुआहिदा किया। हसन नसरुल्लाह इराक और यमन में मलेशिया की हमायत करते थे। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर सबको गैर मुतज़लज़ल एतमाद होना चाहिए। पाकिस्तान की खुशहाली बारे कभी उम्मीद नहीं छोड़नी। 1 साल पहले कहा था मायूस मत हो, मायूसी गुनाह है। माशरे में मायूसी पैदा करने की नाकाम कोशिशों को शिकस्त दी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की कराची में ताजिर बरादरी से मुलाकात में गुफ्तगू। सिपाह सलात ने कहा, मगरबी सरहद पर स्मगलिंग पर काबू पाने से मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हुए। फौज गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुराज़म है। ताजिर बरादरी को SIFC के साथ मिलकर काम करने की दावत। शिमाली वज़ीरिस्तान में माड़ी पेट्रोलियम कंपनी का चार्टर्ड हेलीकॉप्टर क्रैश, 6 अफराद जाँ बहक और 8 जख्मी। ज़राए के मुताबिक MI-8 हेलीकॉप्टर में 3 गैर मुल्की रूसी पायलट्स और क्रू में 14 मुसाफिर सवार थे। हेलीकॉप्टर शिवा ऑयल फील्ड के नज़दीक उड़ान भरते ही तकनीकी फॉल्ट पर क्रैश कर गया। हादसा इंजन फेल होने की वजह से पेश आया। सुप्रीम कोर्ट पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स केस का फैसला 30 सितंबर को सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को समाअत के बाद फैसला महफूज किया था। इलेक्शन कमीशन को ट्रिब्यूनल्स फाल करने की हिदायत की थी। इस्लामाबाद में सिर्फ अदालतें ही जुडिशल इख्तियारात इस्तेमाल कर सकती हैं। इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन के मातहत इंतजामी अफसरान को बतौर एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट मुकदमात के फैसलों से रोक दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक जुडिशल इख्तियारात का इस्तेमाल सिर्फ आइन के आर्टिकल 175(3), 202 और 203 के तहत ही होगा।
सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान और जापान के ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने के लिए पुरअज़्म है। जापान अक़वाम आलम में अपनी मेहनत और लगन से नुमाया है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज से जापानी सफ़ीर की मुलाकात, बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला मरियम नवाज बोली, तालीम, सेहत, शहरी सहूलियात के लिए जापान का पंजाब से ताउन लायक तहसीन है। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के बायस रावलपिंडी सील। रावलपिंडी डिवीजन के 4 अजला में 2 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज। रावलपिंडी, जेहलम, चकवाल और अटक में रेंजर्स भी तैनात। सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे, मुजाहरे, एहतजाज पर पाबंदी आयद। महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रावलपिंडी शहर में दाखिले के तमाम रास्ते बंद। एक्सप्रेस वे फैजाबाद के मकाम पर जुज़वी तौर पर ब्लॉक। पीर बधाई जाने वाला रास्ता गाड़ियों के लिए बंद। फैजाबाद पुल के ऊपर से रावलपिंडी जाने वाले तमाम रास्ते भी बंद। मरी रोड से मिलाने वाले रास्ते भी कंटेनर्स लगाकर ब्लॉक। एक्सप्रेस वे 0 पॉइंट से फैजाबाद जाने वाला रास्ता बंद नहीं किया गया। रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस भी बंद। रास्ते बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। रावलपिंडी में आज होने वाला पर्चा मुलतवी कर दिया गया। चंद अनासर गालम गलोच की सियासत पर यकीन रखते हैं। PTI वाले NRO चाहते हैं। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी का कहना है कि PTI वालों को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही, दोस्त ममालिक से ताल्लुकात खराब करना चाहते हैं। लाहौर का जलसा लाहौर में मुस्तरद। रावलपिंडी के लोगों ने मुस्तरद कर दिया। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा सेफ सिटी कैमरे की वीडियो, लोकेशन और वक्त के साथ आवाम का मरियम नवाज पर एतमाद और अपनी वज़ीर आला की कारकर्दगी से मुतमईन है। इंतशार की सियासत को मुस्तरद कर दिया। क्या कोई सियासी जमात असले के साथ सियासी जलसा करने आती है और एक चीफ मिनिस्टर एक सूबे का जो है वो करेने लेकर, एम्बुलेंसें लेकर वो क्या करने के लिए आ रहा है पिंडी के अंदर? पिंडी के इस तमाशे की इजाजत इनको नहीं मिली है। अगर किसी ने अमनो अमान में दखल अंदाजी की कोशिश की, अगर किसी ने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की, सड़कें चौराहे बंद करने की कोशिश की, तो कानून जो है वो उनको आनी हाथों से पंजाब पर किसी को चढ़ाई करने की इजाजत नहीं देंगे। ये एहतजाज की आड़ में शरपसंदी चाहते हैं। क्या कोई जमात असलहा लेकर भी जलसे करती है? पंजाब पुलिस को फसाद फैलाने वालों का इलाज करना आता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा जेल में बैठे फितने को अवाम का सुकून अच्छा नहीं लगता। सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर बोले, कुछ अनासिर पाकिस्तान को तरक्की करता नहीं देखना चाहते। जाली हुकूमत से निजात दिलाना अब फर्ज बन चुका है। तर्जुमान KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं पुराना एहतजाज रिकॉर्ड कराने जा रहे हैं। मरियम नवाज पुलिस गर्दी की कोशिश न करें। पुराना एहतजाज को खराब करने की कोशिश की तो पूरा पाकिस्तान सड़कों पर होगा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी। बुशरा बीबी के वकील नैब के आखिरी गवाह पर जिरा 2 अक्टूबर को भी जारी रखेंगे। उधर बानी पीटे रहलिया के खिलाफ अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात। अमरीकी सदर की जानिब से दिए गए इशाइये में मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं का एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। इशाइये में दीगर ममालिक के सरबराहान मुमलिकत भी शरीक। बिजली के तरसीली निज़ाम की अपग्रेडेशन वक्त की ज़रूरत है। टैरिफ को यकसा बनाने के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं। वज़ीर तवानाई अवैस लग़ारी कहते हैं कि महंगी बिजली से छुटकारे के लिए मुतबादल तवानाई ज़राए पर तवज्जो मरकूज़ है। ग्रीन एनर्जी के मंसूबों पर काम किया जा रहा है।
साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है हुकूमत मसाइल हल करने में संजीदा नहीं, मसाइल के हल के लिए संजीदा इक़दाम की ज़रूरत है। नौजवान मुल्क का कीमती असासा हैं, हुकूमत नौजवानों को रोज़गार के मौक़े फराहम करे। वज़ीर आला मरियम नवाज सूबे में सयाहत के फ़रोग के लिए सरगर्म, पंजाब टूरिज़्म अथॉरिटी के क़याम, डिज़ाइन और जामे प्लान की तजावीज़ तलब कर ली। 25 रुकनी खुसूसी कमेटी तश्कील, सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब स्टेयरिंग कमेटी के कन्वीनर होंगी। मरियम नवाज का वज़ीर आज़म के जनरल असम्बली से खिताब को ज़बरदस्त खराज तहसीन। मरियम नवाज का कहना है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अहले फ़लस्तीन का मुकदमा शानदार तरीके से पेश किया, हर पाकिस्तानी के जज्बात की भरपूर तर्जुमानी की। वज़ीर आज़म ने कश्मीरियों का मुकदमा भी ज़ोरदार तरीके से पेश किया। गर्मी को बाय बाय, ठंड ने दस्तक दे दी। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। सूबाई दारुल हुकूमत में अल सुबह बूंदाबांदी से मौसम ठंडा हो गया। गुजरावाला, डस्का, फैसलाबाद, पिंड दादन खान में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। तेज हवाएं चलने से चावल की फसल को नुकसान। दीर लोअर में बादल जमकर बरसे। नदी नालों में तोग़यानी। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। इसराइल की ग़ज़ा में बमबारी थम न सकी। वहशियाना बमबारी में ख़वातीन और बच्चों समेत मज़ीद 20 फ़लस्तीनी शहीद। रफ़ाह में सेहूनी फ़ौज और हमास के दरमियान झड़पें, 4 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। सेहूनी फ़ौज ने नसीरात और मग़ाज़ी के इलाकों को निशाना बनाया। मग़रबी किनारे में मुतअद्दिद मक़ामात पर छापे, मुतअद्दिद गिरफ्तारियाँ। उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का मशरिक़ वस्ता तनाज़ा मुज़ाकरात से हल करने पर जोर। रूस के वज़ीर ख़ारिजा सरगेई लारोव ने कहा मशरिक़ वस्ता एक बार फिर बड़ी जंग के धाने पर है और कुछ लोग चाहते हैं ऐसा होकर रहे। मूडीज ने इसराइल की क्रेडिट रेटिंग में मजीद कमी कर दी। जंगबंदी होना चाहिए ताकि आम फ़लस्तीनी लोगों तक ज़रूरी इंसानी इमदाद पहुँचा सकेगा। जुनूबी लुबनान से मशरिक़ वस्ता में जंग बंदी का वक्त आ चुका। फ़लस्तीनी अवाम को इंसानी इमदाद पहुँचाने के लिए फौरी जंग बंदी ज़रूरी है। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मार्गरेट मैक्लाउड की एक्सप्रेस न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान और भारत बाहमी बातचीत से मसला कश्मीर हल करें। अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा बरामदी पार्टनर है। पाकिस्तान IMF की इस्लाहात पर अमल करके दुनिया भर से सरमायाकारों को राग़िब कर सकता है। बरतानिया की पहली मुस्लिम वज़ीर सईदा वारसी एहतजाजन कंजरवेटिव पार्टी से मुस्ताफ़ी। सईदा वारसी का कंजरवेटिव पार्टी पर मुनाफ़क़त और दाएं बाजू की सियासत का इल्ज़ाम। सईदा वारसी डेविड कैमरॉन की वज़ारत उज़्मा के दौर में पार्टी की को चेयरपर्सन भी रह चुकी हैं। अमरीका की जनूब मशरक़ी रियासतों में तूफ़ान अम्बात की तादाद 41 हो गई। फ्लोरिडा में 140 मील फी घंटे की रफ्तार से आंधी, सैकड़ों घरों को नुकसान। समुद्र में कश्तियाँ उलट गई, कई अफराद लापता। फ्लोरिडा और वर्जीनिया में 45,000 अफराद बिजली से महरूम, 900 परवासें मनसूख। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की सदारत में अहम इजलास। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों और बहरिया टाउन चैंपियंस कप का जायजा। मोहसिन नकवी की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ज़रूरी कमेटियां तश्कील देने की हिदायत। कहा स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन से शायकीन मैचेस से ज़्यादा लुत्फ उठा सकेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच जेसन गिलेस्पी कहते हैं खिलाड़ियों ने परफॉर्मेंस में तसलसल बरकरार रखा तो नताइज हमारे हक में होंगे। इंग्लैंड मजबूत टीम है, सीरीज के लिए पुरजोश हैं। ज्यादा खिलाड़ियों को रिजर्व में शामिल करने का कोई फायदा नहीं होता। 3 मैचेस की सीरीज का पहला टेस्ट 7 अक्टूबर से मुल्तान में होगा।
बहरिया टाउन चैंपियंस वनडे कप का फाइनल कल खेला जाएगा। पैंथर्स और मार्कोस 3 बजे ट्रॉफी की जंग लड़ेंगे। फाते टीम को 30 लाख और रनर अप को 15 लाख रुपए मिलेंगे। इंग्लैंड के खिलाफ कौमी टीम के लिए मुंतखब 4 बड़े खिलाड़ी इन एक्शन नहीं होंगे। रिजवान, सलमान आगा, नसीम शाह और साइम अयूब नहीं खेलेंगे। भारत में हिंदू इंतहा पसंदी उरूज पर, खेल भी महफूज नहीं। कानपुर टेस्ट के दौरान शरपसंद जत्थे का बांग्लादेशी फैन पर शदीद तशद्दुद, हालत गैर। मैच के दौरान बंदरों के हमलों से बचने के लिए लंगूरों की मदद लेने का फैसला। बंदर लंबी दूम वाले लंगूरों से डरते हैं। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में मैलोर्का की फतह। मैलोर्का और वेलाडोल्ड के दरमियान कांटे का मुकाबला। मैलोर्का ने एक के मुकाबले में 2 गोल से फतह समेटी। लाहौर सफारी जू के औकात कार तब्दील। 1 अक्टूबर से सयाहों का दाखिला सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक होगा। डे लाइन सफारी और एक्वेरियम भी सुबह 8 से शाम 6 बजे तक खुले होंगे। नाइट लाइन सफारी में सयाह शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक शेरों का नज़ारा कर सकेंगे। सऊदी अरब के शहर दमाम में खूबसूरत एयर शो। मुल्की और गैर मुल्कियों की बड़ी तादाद की शिरकत। शुरका खूब महसूस हुई। और सुरों की देवी बुलबुल हिंद लता मंगेशकर ने जो गाया अमर कर दिया। 50,000 के करीब गीत गाए, हर गाना सुपरहिट हुआ। लता के गाए गीत आज भी कानों में रस घोलते हैं। दुनिया भर से मदाह, लता मंगेशकर की सालगिरह नहीं भूले।